हेलो फ्रेंड्स, वार्म वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, आज हम बात करने वाले हैं एक और ऐसी कंपनी के बारे में जिसने अपना काफ़ी टाइम से उस पर एक बैंक्रप्सी का केस चल रहा है। एनसीएलटी जो कि हमारी नेशनल कम्युनल लॉ ट्रिब्यूनल है, जो एक्चुअली आपका ये देखती है कि कौन सी कंपनी अपने लीगल वे पे, एथिकल वे पे अपना बिजनेस कर रही है, कौन सी कंपनी सही समय पे पैसा पेमेंट कर रही है, कौन सा कंपनी डिफ़ॉल्टर है, किसमें बहुत ज़्यादा मार्केट में डेट है। तो ये सारे चीज़ों का जो एक तरह से आप बोल सकते हो जो मैनेजमेंट है वो करने वाली जो ये एक एजेंसी है उसको हम बोलते हैं एनसीएलटी। सो ये एनसीएलटी में कभी भी कोई कंपनी का ट्रिब्यूनल केस जाता है, जैसे कि आपको पता होगा अनिल अंबानी के जो एडीएजी ग्रुप्स है, सो उसमें जो भी आपका जितने भी रिलायंस रिलेटेड जितने भी कंपनी है, रिलायंस कॉम हो गया, आरकैप हो गया, रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, सारे के सारे में एनसीएलटी का केस चल रहा है, सब में ट्रिब्यूनल केस चल रहा है, क्योंकि सब में कहीं ना कहीं वो बैंक्रप्सी का केस उसमें फंसा हुआ है। बहुत सारा पैसा लोगों का फंसा हुआ है एंड बहुत सारा मार्केट में डेट है, तो इसका सेटलमेंट जो होता है वो एनसीएलटी के थ्रू होता है। तो आज जिस कंपनी के बारे में हम बात कर रहे हैं वो कंपनी का नाम क्वालिटी है। इस ब्रांड के बारे में तो अलग से बताने की ज़रूरत नहीं है, एक मिल्क मैन्युफैक्चरिंग या फिर मिल्क प्रोडक्शन कंपनी है। आप सब ने ऐसा शायद ही कोई होगा कि हु एक्चुअली हैव नॉट कंज्यूम्ड दिस प्रोडक्ट्स ऑफ क्वालिटी। इंडिया में बहुत बड़ा ब्रांड है एंड आइसक्रीम से लेके चीज़ से लेके बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो कि ये कंपनी मैन्युफैक्चर करती है। जैसे कि अगर आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, आप अगर इसकी प्रोडक्ट लिस्ट देखो तो आप छाछ, दही, मिल्क, बहुत सारे डिफरेंट वेरिएंट्स प्रोडक्ट हैं। एंड सबसे बड़ा बात ये जो है प्रॉपर पूरे के पूरे इंडिया में इसका प्रोसेसिंग फैसिलिटीज़ है, स्टार्टिंग फ्रॉम हरियाणा, यूपी, उसके बाद राजस्थान। तो ये नॉर्दर्न बेल्ट हमारा जो है उस पर बहुत ज़्यादा इनका हेवी प्रेजेंस है इन टर्म्स ऑफ बिजनेस एंड ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स। लेकिन क्या इसमें एक्चुअली हुआ है, क्यों यहाँ पे मैंने ये फ़ोटो लगाया है, तो ये दोस्तों एक प्रैक्टिकल एग्जांपल है जो आप सबको मैं इसीलिए दिखाना चाह रहा हूँ, ताकि जब भी आप इन्वेस्टमेंट करो, किसी कंपनी में पैसे लगाओ, तो थोड़ा सा अपना ड्यू डिलिजेंस, थोड़ा सा अपना रिसर्च करना क्यों ज़रूरी है। ये एक जीता जागता उसका एग्जांपल है। वन हु सफ़र इज़ रिटेल इन्वेस्टर। ये टैग लाइन हमेशा याद रखिए, क्योंकि कभी भी कोई कंपनी में ऐसा घाटा होता है, कोई भी कंपनी में ट्रिब्यूनल केस चलता है, कोई भी बैंक्रप्सी फाइल होता है, तो उसमें फंसते कौन है? जो आप मेरे जैसे इनोसेंट रिटेल इन्वेस्टर्स है वही फंसते हैं। अगर मैं आपको कंपनी के डिटेल्स में लेके चलूँ, ये एनसीएलटी का केस तो मैंने आपको बताया था कि ये एनसीएलटी ने एक लिक्विडेट करने का फैसला किया है, क्योंकि सबसे पहले एनसीएलटी ने ओपन ऑफर दिया था कि कोई अगर कंपनी को खरीद ले एंड देन अपने हिसाब से बिजनेस करे, लेकिन किसी ने भी अपना बिड सबमिट नहीं किया, जिसके चलते हुआ क्या है कि इसको लिक्विडिफाई करने का और इंटरिम ऑर्डर पास किया गया है। लिक्विडिफाई का मतलब क्या है कि इसके जो शेयर्स है ये नल एंड वॉइड हो जाएंगे एंड जो भी आप मेरे जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स जिनके पास भी शेयर्स है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम शायद ही उनको कोई पैसा वापस मिले। बाकी बचे जो कंपनी के एसेट्स है ये सब को बेच बाज के, ये सब को जो भी डेट है वो बैंक का सेटल किया जाएगा। पहला प्रेफरेंस जो बड़े लेंडर्स हैं उनको दिया जाता है, रिटेल इन्वेस्टर्स सबसे आखिर में आते हैं। तो हार्डली ऐसा होगा कि आप मेरे जैसे जो भी रिटेल इन्वेस्टर्स जिन्होंने अभी भी पैसा लगा के रखा है उनको हार्डली कुछ इसमें से मिलेगा। अभी ये कंपनी 3 रुपया 20 पैसा पे ट्रेड कर रहा है। अगर मैं आपको लॉन्ग टर्म चार्ट पे ले जाऊँ, आप देख सकते हो, मैं एक्चुअली रिसर्च कर रहा था क्वालिटी के शेयर प्राइस। अगर आप देखो तो बेसिकली मैक्सिमम अगर मैं फुल लॉन्ग टाइम आपको अगर दिखाऊं तो ये एक समय पे 180-190 का हुआ करता था एंड आज के डेट पे ये 3 रुपया पे ट्रेड कर रहा है। तो इट्स नॉट इवन 1-2%, लाइक 99% इसमें प्राइस करेक्शन हो चुका है। तो इसमें एक्चुअली कुछ बचा हुआ नहीं है। लेकिन ऐसी कंपनी अगर आपको मिले तो ऐसे कंपनी में आप एक्चुअली कैसे रिसर्च कर सकते हो कि आपको इसमें फंसना है या नहीं फंसना है, आप कैसे पता कर सकते हो। सो दोस्तों, इसका सबसे इजी जो एग्जांपल मैं आपको दिखाने वाला हूँ, सबसे आसान तरीका देखने का है कि किसी भी कंपनी में अगर आपको लगता है कि हाँ कुछ तो गड़बड़ हो रहा है या फिर आप फंस सकते हो या फिर आपको इन्वेस्टमेंट करना है कि नहीं। क्योंकि कंपनी अगर बड़ी कंपनी है, बड़ा वैल्यूएशन है, शेयर का दाम बड़ा है, तो ऑब्वियसली उस पर आप ज़्यादा सोचते नहीं हो, क्योंकि आपको लगता है कि हाँ अगर कोई कंपनी 200-300 में शेयर चल रहा है तो हम उसको बाई कर सकेंगे। लेकिन कोई कंपनी अगर 4-5 रुपये, 6 रुपये, 8 रुपया, 10 रुपया का हो जाता है, पेनी स्टॉक समझ के लोग उसमें इन्वेस्ट करने स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि मेरा इन्वेस्टमेंट तो कम है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि अगर आप उस पर 10 रुपया भी इन्वेस्ट कर रहे हो, वो 10 रुपये भी आपके चले जा रहे हैं। तो कोई भी कंपनी में ऐसे अगर छोटी कंपनी है, पेनी स्टॉक है, उसमें अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो आपको करना क्या है, सबसे पहले उस कंपनी में जाइए। उस कंपनी का एक्चुअली आपको क्या करना है, उसका शेयर होल्डिंग पैटर्न आपको देखना है। ये शेयर होल्डिंग पैटर्न आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि शेयर होल्डिंग पैटर्न से आपको पता चलेगा कि कंपनी में एक्चुअली हो क्या रहा है, कंपनी में क्या मूवमेंट, क्या प्रोसेस, क्या
चल रहा है। तो अगर मैं आपको नॉर्मल शेयर होल्डिंग पैटर्न दिखाऊं तो ये दोस्तों बहुत ही एक वियर्ड सा एक यहाँ पे डेटा पॉइंट है, मैं आपको दिखाऊंगा। तो ये जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, तो ये तो आपका शेयर होल्डिंग पैटर्न है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे देखने वाली क्या बात है, इंडिविजुअल शेयर कैपिटल अप टू 2 लाख। सो आपको पता है कि जो भी रिटेल इन्वेस्टर्स है जिनके पास 2 लाख से कम का इन्वेस्टमेंट है उनको रिटेल इन्वेस्टर कहा जाता है, तो रिटेल कैटेगरी में बिलोंग करते हैं। तो ऐसे इन्वेस्टर्स जिनके पास 2 लाख से कम है, जो रिटेल इन्वेस्टर्स है, उनका जो अगर परसेंटेज ऑफ एलोकेशन कंपनी में अगर आप देखो तो इट्स लाइक ऑलमोस्ट 64.49। सो 65% का इसमें एलोकेशन है, 65% इसमें है। इसका मतलब क्या है, 65% कंपनी के जो शेयर्स है ये आप मेरे जैसे जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं उनके पास रखा हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये बुरा फंसे हुए हैं, करेक्ट। इसके अलावा मैं अगर आपको एक और कॉर्पोरेट एक्शन जो हाल में निकल के आया है उसको मैं अगर दिखाऊं तो आप ये तो समझ रहे हो कि सारे के सारे शेयर्स आप मेरे जैसे जो रिटेल इन्वेस्टर है उनके पास पड़े हुए हैं। लेकिन उसके अलावा जो देखने वाली चीज़ है, अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ एग्जैक्टली अभी मैं कुछ देर पहले इसको रिसर्च कर रहा था कि वहाँ पे जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है उसमें जो डिफरेंस आ रहा था ये आपको मिल जाएगा। बेसिकली आप स्क्रीनर के वेबसाइट पे अगर आ जाओगे, स्क्रीनर के वेबसाइट पे आने के बाद में आप नीचे चले जाओगे शेयर होल्डिंग पैटर्न में, एंड शेयर होल्डिंग पैटर्न में अगर आपको देखना है यहाँ आपको एक बहुत बड़ा एक स्ट्रेंज सा फैक्ट दिखेगा। सो दोस्तों ये शेयर होल्डिंग पैटर्न है। अगर आप देखो आज के डेट पे तो 2018 में प्रोमोटर्स के पास था 63, 18 में से 51, उसके बाद 18 में ही 36, 24। तो अब देखिए कंटिन्यूसली प्रोमोटर्स ने अपना पूरा का पूरा स्टेक बेच दिया, अभी उनके पास जस्ट 24% का स्टेक रखा हुआ है। वेयर एज अगर हम फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की बात करें जो बाहर से पैसा लगाते हैं, वो देखिए 5%, 9%, 9%, उसके बाद डायरेक्ट 0%, 000। तो इसका मतलब क्या है कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने अपना पैसा निकाल लिया। नेक्स्ट है डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। ये कौन है, ये म्यूचुअल फंड हाउसेज या फिर ब्रोकिंग फर्म्स है। इनका अगर हम देखें ये भी सेम 0.64, 2.33, 1.35, उसके बाद देखिए 0.09, 1.10, उसके बाद कम होते 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 ऑलमोस्ट ना के बराबर 0.08%। तो इन्होंने भी अपना पूरा पैसा निकाल लिया। इसका मतलब क्या है कि डोमेस्टिक इन्वेस्टर निकल गए, फॉरेन इन्वेस्टर निकल गए, प्रोमोटर जो बाय डिफॉल्ट है कंपनी के ओनर है उनके पास कुछ स्टेक होल्डिंग रखा हुआ है। बाकी पैसा किसके पास फंसा हुआ है, आप मेरे जैसे जो पब्लिक है, जो रिटेल इन्वेस्टर है। तो आप देखिए कंपनी के जो रिटेल इन्वेस्टर है पहले उनके पास 30% था, फिर 36, 52, 75। तो आप देखिए एक्चुअली जैसे जैसे प्रोमोटर्स D2, F2s अपना माल बेच रहे थे एंड शेयर का दाम नीचे जा रहा था, आप मेरे जैसे जो रिटेल इन्वेस्टर है हमको लग रहा था अरे ये तो बहुत बढ़िया डील हमको मिल गया है, तो हम उस पर अपना पैसा लगाते लगे। और क्या हुआ फाइनली, अभी सारा का सारा 75% का स्टेक होल्डिंग आप मेरे जैसे जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं हमने इन्वेस्ट कर दिया, एंड अभी NCLT का केस फाइल हो गया, एंड कहीं ना कहीं अभी ये ट्रिब्यूनल का केस होने के बाद में ये इंसॉल्वेंसी का प्रोसीडिंग स्टार्ट होने वाला है। अब इसके बाद होगा क्या, जो लूजर है, जो यहाँ पे पैसा लूज करने वाला है वो कौन है, आप है, मैं हूँ। बाकी जो प्रोमोटर्स है वो तो इसको ख़त्म करके शायद उन्होंने अभी तक अपना कोई पैरेलल बिजनेस भी स्टार्ट कर लिया हो। सो दोस्तों ये वीडियो बनाने का मकसद यही था कि इन्फॉर्मेशन आपको क्लियर कट दिखाऊं कि ऐसे बैंक्रप्सी या फिर ऐसे कंपनी जहाँ पे बहुत ज़्यादा NCLT का केस वगैरह चल रहा है उसमें अगर आपको पैसे लगाना है तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको जो देखना है वो शेयर होल्डिंग पैटर्न ज़रूर जाके देखना है। आपको देखना है कि करंट सिचुएशन क्या है। हो सकता है कि NCLT का केस चल रहा है, बैंक्रप्सी का केस चल रहा है, लेकिन कंपनी ने कुछ दूसरे बड़े फर्म्स के साथ में अपना टाई अप किया है, कहीं ना कहीं वो अपना पोजीशन सेटल करके कंपनी फिर से चालू हो जाए। तो लेकिन वो अगर आपको देखना है वो आपको शेयर होल्डिंग पैटर्न में क्लियर नज़र आ जाएगा कि the promoters or the F2s or D2s are still with the company even though there is a bankruptcy or NCLT case that has been filed. So ये दोस्तों वीडियो था आपको आगाह करने के लिए। आगे से कभी भी कोई भी पेनी स्टॉक में इन्वेस्ट करो, 2 मिनट का काम है, जस्ट BSE के वेबसाइट पे जाओ, कंपनी का नाम लिखो, शेयर होल्डिंग पैटर्न जो लिंक है उस पर जाओ, जाके एक बार शेयर होल्डिंग पैटर्न जरूर देख लेना कि क्या पोजीशन रखा हुआ है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर कंटेंट पसंद आया तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि इन्फॉर्मेशनल वीडियो है, जितना ज़्यादा लोग देखेंगे उतना लोगों को आइडिया होगा कि करना क्या है क्या नहीं करना है। एंड अगर आपको कोई भी डाउट है, कुछ भी क्वेश्चन है, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताएं। साथ ही दोस्तों अगर आप चाहो मुझे सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हो, ट्विटर टेलीग्राम का लिंक है डिस्क्रिप्शन में। साथ ही मैंने अपने प्राइवेट चैनल का भी लिंक दे दिया है, अगर आप चाहो मेरे पर्सनल ट्रेड्स को देखने की, क्या मैं शेयर्स बाई कर रहा हूँ, क्या सेल कर रहा हूँ, तो आप मुझे उस ग्रुप में फॉलो भी कर सकते हो। साथ ही मेरे नंबर पे मुझे टेक्स्ट भी कर सकते हो, मैं कोशिश करूँगा आपके सवालों जो भी है सवाल है उसकी जवाब देने की। थैंक यू सो मच दोस्तों। आई एम होपिंग यू आर एंजॉइंग योर वीकेंड एंड आई विल बी बैक विथ समथिंग इंपॉर्टेंट एंड समथिंग एसेंशियल। थैंक यू सो मच एंड